बोला गया ऐसे ही पास किया जाता है। YBN यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पास करना जल्दी। IAS का भी अगर एग्जाम होता है तो एक जगह सेंटर नहीं होता, वो भी कई जगह होता है। यहाँ ऐसी क्या खासियत है कि ऑल ओवर झारखंड का सेंटर एक जगह सर। और लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं लिखा हुआ है जो फायरिंग हुई है, बोले गलत बताइए, ये गलत बात है सर। फायरिंग हुई है और बहुत छात्रों पर सीधा पिस्टल जो है ना, हम लोग को व्यवस्था दिया गया था YBN की तरफ से, क्या 2 बस मिलेगा सर, एक भी बस नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग कैसे जाएंगे? खुद प्रेगनेंसी है मेरा, हम खुद चढ़ के। एक लेडीज के साथ में क्या हुआ है? कैरेज हो गया है एक लेडीज का। जा सकते हैं वो जाके अपने आदमी को ऑब्जेक्टिव जाके और 4th फ्लोर से लिफ्ट नीचे कुछ लोग हम लोग YBN यूनिवर्सिटी के गेट पर हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में जो साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही है, YBN यूनिवर्सिटी यही रांची का है, जहां पर की डी फार्मा का एग्जाम चल रहा था। और ये एग्जाम जो है आज भी है, सेकंड पाली में भी है। आज धारा 144 लागू कर दिया गया है जिस प्रकार से रांची प्रशासन के द्वारा, और यहाँ पर यह आदेश दिया गया है कि कहीं भी 5 लोगों से अधिक किसी भी लोगों को एक साथ में नहीं खड़ा रहना है। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है गेट पर। जिस प्रकार का देख सकते हैं झारखंड पुलिस के लोग जो है सो लगातार यहाँ पे खड़े हैं गेट पर और लगातार लोगों के ऊपर में नजर बनाए हुए हैं। अदर डेज में आने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मजौड़ा लगा हुई रहती थी। आप देख सकते हैं इधर में दूर दूर तक आपको कोई भी स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार का अभी का समय है, यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती थी। कम से कम 2000 से 4000 स्टूडेंट यहाँ पर एनी टाइम नजर आते थे। और अब यहाँ पर कुछ जो है भी हैं, कुछ स्टूडेंट लोग भी हैं। और इन लोगों का क्या राय है, आखिर कल इतना हंगामा हुआ क्यों था, इसको लेकर के हम लोग एक बार इन लोगों से बात करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर क्या परेशानी हो रही थी आप लोगों को एग्जाम देने में? एग्जाम देने में तो अंदर में जैसे चल रहा था, हम लोग का चीटिंग बीटिंग थोड़े करते हैं जो है, उसी तरह हम लोग जो जैसे एग्जाम देने आए हैं तो एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ के YBN यूनिवर्सिटी में जो ये आप लोग के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के कुछ बच्चों को ये लोग अपने बच्चों को बैठा करके कहीं अलग से लिखवाता है या उन लोग को पास करवाता है, क्या ये बात सही है? ये तो सभी लोग बोल रहे थे और पहले से भी सुने। YBN इनका अपना यूनिवर्सिटी है, ये अपना यूनिवर्सिटी में अपना लोग को फैसिलिटी देते हैं। लेकिन रहा यहाँ तो 2 नीति वाला बात हो गया ना। यहाँ पूरे झारखंड का यहाँ पे एग्जाम सेंटर पड़ा है, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो भी हो, सबको मतलब यहाँ एग्जाम पड़ा है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इनका खुद का यूनिवर्सिटी है, ये अपने स्टूडेंट को रिजर्व करके कहीं पे अच्छा से देख करके एक रूम में लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग को उससे कोई ये नहीं, लेकिन मेरे जैसा सब थोड़े हैं। ये चीज़ तो जो सुनेंगे उनको तो लगेगा कि ऐसा क्यों, 2 नीति क्यों। सरकार रूल नियम फॉलो किया है तो सभी के लिए करना चाहिए। ये इनका स्टूडेंट पास होगा और सभी फेल होगा तो ऐसे भी ये तो नज़र में आएंगे ना। क्या मैडम ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे 2 नीति के जो मैडम बात बोल रही हैं, ऐसा कुछ 2 नीति की बात चल रही है क्या? यस सर, सही है। तो क्या आप लोग भी देखे थे इस चीजों को अपने सामने से कि नहीं इस प्रकार से जो है यहाँ पर YBN यूनिवर्सिटी के लोगों को कुछ अलग से एग्जामिनेशन लिया जा रहा था? यस सर, हम लोग को निकाल के आगे से और फिर पीछे से बैठा के एग्जाम लिया जा रहा था। मतलब आप लोग को निकाल करके, मतलब आप लोग एग्जाम खत्म हो जाने के बाद? हाँ, यस सर। ऐसा होता है? यस सर। ऐसा होता है मैडम? सेकंड फर्स्ट ईयर वाले के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग नहीं देखे हैं। पर सेकंड ईयर वाले सब बोल रहे हैं, ये लोग देखे हैं तभी तो बोल रहे हैं। बिना देखा हुआ कोई किसी पे थोड़ी इल्जाम लगा देगा। जब ये लोग आंख से देखे हैं तब ना बोला जा रहा है। इन लोग को इधर भी बहुत सारे महिला लोग हैं, एक बार आप लोग इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि YBN यूनिवर्सिटी कुछ अपने लोगों का? सर हम लोग 100% श्योर है कि इन लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, इन लोग ऐसा कर रहे हैं सर, अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को अलग से बैठा के इन लोग एग्जाम ले रहे हैं। और लेडीज लोग को इतने गंदे तरीके से ये लोग चेक करते हैं, लेडीज ही चेक करती हैं, लेकिन इन लोग को ऐसे टच करने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत गंदे तरीके से ये लोग टच करते हैं लोग। ऐसा होता है? हाँ, होता है। थोड़ा सा आगे आकर के, थोड़ा सा आगे। ऐसा होता है क्या जिस प्रकार के मैडम ब्लेम लगा रहे हैं? हाँ होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। होता है। देखिए किस प्रकार से बताइए। हाँ, क्या ऐसा यहाँ पर आप लोग के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है? जब हम लोग निकले ना वहाँ से तो कुछ उसमें से निकाल के, जब हंगामा हुआ तो कुछ लड़की लोग को निकाल के इसमें घुसाया गया, इस बिल्डिंग में। अच्छा। इस बिल्डिंग में बच्चे लोग को। अच्छा। तो उससे पूछे, तो दौड़ के जा रहा था, पूछे क्या बात है हुआ जी? तो नहीं, हम लोग लिख रहे तो हंगामा लोग करने लगा। हम लोग लिखने का तो टाइम बहुत पहले खत्म हो चुका है। तो आप लोग क्यों लिख रही हैं इतना देर से?
आप लोग देखे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कल मैंने एक वीडियो चलाया था। ये हंगामा जो हुआ था वो परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपको मैंने आधे घंटे के बाद, मतलब कि 5:45, उस समय 300 से 400 जो बच्चे हैं वो बिल्डिंग के अंदर से नजर आ रहे थे देखते हुए। ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर जब एग्जाम खत्म हो गया था, 2 बजे का टाइमिंग होता है, जब सारे लोग बाहर आ गए थे, तो आखिर 300 से 400 बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर में, वो भी हॉल में, क्या कर रहे थे। ये भी एक जांच का विषय, जिस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या ये सही बात है? इस प्रकार कैसा कुछ हो रहा था क्या? हम तो उस समय थे नहीं, निकल गए थे एग्जाम देने के बाद। और सब यहाँ बोल रहे थे कि वहाँ बच्चा फंसे हुए 400 लोग। मतलब सब लोग दूसरे का सुना हुआ सिर्फ बोल रहे हैं या फिर देखे भी थे? हम सुने दूसरे के बात सुने। आप भी एग्जाम दे रहे थे इसमें? हाँ, दे रहे थे। क्या ऐसा हो रहा था क्या वहाँ पे? क्या नहीं, तो जिस प्रकार के अपने बच्चों को वो लोग एग्जाम 2 बजे के बाद भी दिलवा रहा था क्या? ये तो सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। हमारे रूम कमरे में भी ये हो रहा था कि उनके पर्सनल बच्चे, पता नहीं कहाँ से उनका रिलेशनशिप डेवलप हुआ, पता नहीं, लेकिन मैंने इस बात को अनुभव किया कि उनको अपने बच्चे को जो है के पास केयर नहीं करें। जस्ट लाइक वो इन्विजिलेटर है, वो गार्डिंग करे, हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे कॉपी को पूरा झाड़ कर देख रहे हैं, बगल से निकलते जा रहे हैं। वो चीज़ ये अगर आपको देखनी सच्चाई तो उनके सीसीटीवी कैमरा में ये चीज़ देख सकते हैं आप। फुल रिकॉर्डिंग है सबका है कि हम एग्जाम कैसे दे रहे हैं और हमारे पीछे वाले बच्चे क्या हो रहा है। क्या बता रहे थे अभी? फार्मा जो कोर्स है सो इसमें क्लोज कर दिया गया, पीसीआर ने इसमें बैन किया गया, क्योंकि ये अपना सर्टिफिकेट सेल करके अच्छा। ये एमपी या मध्य प्रदेश में कहीं पकड़ाया है। अच्छा। और ये कोर्ट में भी बात से पहुंच गई है, पेपर में भी ये क्लियर हुआ है। हम लोगों ने पेपर में पढ़ा ही। झारखंड गवर्नमेंट खुद यहाँ नर्सिंग का कराया था, यूट्यूब में भी है कि वहाँ से जो कोर्स किए थे वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी से, उन लोगों को जाली डिग्री दिया, ये फर्जी सर्टिफिकेट दिया, जो यूट्यूब में खुद अवेलेबल है सर, आप देख सकते हैं। और डी फार्मा भी कैंसिल है, उसके बावजूद भी यहाँ पे सेंटर क्यों दिया जा रहा है? ये काउंसिल से को भी सोचना पड़ेगा कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों दिया, क्या इंटरेस्ट है इस यूनिवर्सिटी को, क्या इंटरेस्ट है और काउंसिल को क्या इंटरेस्ट है? अच्छा, स्टूडेंट लोगों को कल जिस प्रकार से उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये झारखंड सरकार की इसको तानाशाही कहेंगे? ये सर, ये तानाशाही स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है तो स्टूडेंट करेंगे ही गलत। स्टूडेंट के साथ गलत होगा, एक ठो को चोरी करवाया जाएगा, एक ठो को फिर से वही किया जाएगा पिछले वाला स्थिति में। तो सर ये बताइए सप्लीमेंट्री सर कितना लिखिएगा आप, ये बताइए। एक तो कि 50-55 से ऊपर का एज का लोग है। दिया जा रहा है, यहाँ का स्टूडेंट का पुर्जा दिया जा रहा है, वाइबियन कॉलेज का पुर्जा दिया जा रहा है और अदर कॉलेज का पुर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये लोग यहाँ पुर्जा निकालता सब छीनना शुरू कर देता है। हमको तो लगता है ना, ये मजिस्ट्रेट जो है यहाँ ड्यूटी में, ये मजिस्ट्रेट के संरक्षण में ये हो रहा है। ये मजिस्ट्रेट हो रहा है ना, एक चीटिंग करके लिखेगा और एक ऐसे ही लिखेगा, ऐसा किया जा रहा है सर। बहुत लोग लिखता है और बहुत लोग को ही किया जाता है। ये बताइए, एक पास करेगा और फिर से पता चला लटक जाएगा। एक तो कि 50-55 से ऊपर का लोग है। आपको ये करते हुए कोर्स हो गया 5 साल हो गया सर, 5 साल हो गया। चलिए, झारखंड का काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, और झारखंड के फार्मेसी काउंसिल में थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 साल का कोर्स जो है सो 5 साल में पूरा किया जाता है। 5 साल में लोग MBBS पूरा कर लेता है और यहाँ पर दवा बेचने के लिए 5 साल लगता है। थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि 5 साल में कैसे और लोगों का दर्द क्या होता है। इसके बावजूद भी इन लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है यहाँ पे, जिस प्रकार का ये लोग बता रहा है। क्या बोल रहे थे कि एक लेडीज के साथ में क्या हुआ है? मिसकैरेज हो गया है एक लेडीज का, ये झूठ बोल रहे हैं। प्रेग्नेंट के लिए और विकलांग के लिए अलग से व्यवस्था की, कुछ नहीं। आप लोग तो खुद चढ़ रहे हैं, हम लोग तो खुद प्रेगनेंसी है मेरा, हम खुद चढ़ के जा रहे हैं सर। कितना फ्लोर पे आपका? मेरा तो 2nd फ्लोर पे है सर, तो उतना ये नहीं। 6th फ्लोर पे है। 6th फ्लोर पे? 6th फ्लोर पे विदाउट लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट सिर्फ स्टाफ लोग के लिए है, हम लोग के लिए लिफ्ट नहीं है। सिर्फ स्टाफ के लिए? हाँ, बोल दिया गया कि सिर्फ स्टाफ लोग के लिए लिफ्ट है। अच्छा, जो ये बस के लिए जो सुविधा जो काउंसिल के द्वारा किया जाता है, इसका सुविधा मिलता है क्या? ऐसा कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल गलत है। ये सब इन लोग ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, ये सब गलत है सर, ये सब झूठ है। टेम्पू भाड़ा 100 रुपया दे के हम लोग सर 100 रुपया टेम्पू भाड़ा दे के हम लोग आ रहे हैं, 200 रुपया उतना दूर से आ रहे हैं सर। इधर आ जाइए मैडम, इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए मैडम, इधर आ जाइए। किसी रूम में बहुत ज्यादा चोरी चल रही है और किसी रूम में बिल्कुल टाइट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? वाईबीएन को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, किसी रूम में आपका कहना है कि बहुत चोरी चल रहा है? चोरी चल रहा है, चीटिंग चल रहा है, खुलेआम लिख रहा है। अच्छा, और कोई रूम में बिल्कुल नहीं चल रहा है। अच्छा, कुछ पैसा लेने देने का भी बात है क्या? पैसा लेगा, जो पैसा ले दे रहा है उसको सिक से लिखने दे रहा है वो। अच्छा, प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट है ना। आप पैसा ले, जब जैसे सारा लोग दे रहा है वैसे सारे को देना है एग्जाम। आप पैसा वाले को दे रहे हैं कि आप चीट से लिखिए और टाइम भी आधा घंटा ज्यादा लीजिए, और बाकी सबको ऐसे। प्रॉब्लम यहीं पे है, रूल साले। अच्छा, जल्दी भगा दिया जा रहा है कि जल्दी निकलिए, जल्दी
अच्छा 2 बजे के बाद भी यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है क्या? हाँ, बहुत आधा घंटा 1 घंटा एग्जाम लिया जा रहा है। हैंडीकैप प्रेग्नेंट करके जो 5 बजे के बाद तक लिया जा रहा है एग्जाम। ऐसा हो रहा है? यही सर। नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है। सही बात है। ऐसा आप लोग भी देखे थे? मेरे का सर हुआ है हो रहा है सर, हो रहा है। 5 बजे के बाद ओ, इसके बाद जब हम लोग पेपर दे के निकल रहे थे, ऊपर से आ रहे थे, और जब नीचे हम लोग आए उस कमरे में देखे बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ था, और हम लोग को बोला कि आप इधर समझ जाइए। जब हम लोग वही कौन भाई क्या बात है उधर जाने दीजिए हम लोग को, तो हम लोग को धक्का मार के भगा दिया गया वहाँ से। इसके बाद बात यही है कि झारखंड सरकार से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रोजगार का एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं रोजगार के विषय में हम लोग नहीं आए हैं। बस यही है कि हम लोग पढ़ लिख के कुछ भी जो हम लोग का लाइसेंस मिलेगा तो थोड़ा अपने से कुछ सेल्फ डिपेंड जो होता है वो करेंगे। ठीक है, मेडिकल हॉल वगैरह कुछ चला पाए? अभी जो आए हुए एग्जाम देने के लिए ये जितने हैं ये 2019-21 बैच के हैं। ये कितने साल चल रहे हैं अभी? 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपका लेट सेशन भी चलता है तो 1 साल चलिए, बीच में कोविड आया 1 साल चला, इसके बावजूद भी इतना लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम लोग किसको बोलेंगे? इंटर्नशिप हो जाता है, बताइए। आप परेशानी है हम लोग को, प्रेग्नेंट है, वहाँ से आने जाने में सर इतना दूर दूर में सर सेंटर एक तो कि आउट ऑफ ये में दिया है। देखिए यहाँ के सभी लोगों का एक ही कहना है और एक ही मानना है, जब सरकारी है तो इसका एग्जाम भी सरकारी जगहों में पढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोग झारखंड सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और इस YBN यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।